राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का 8वां अध्याय हम लोग सुनेंगे। इससे पहले मैंने 7 अध्याय तक अपलोड कर दिया है वीडियो, इसे आप अवश्य सुने। पुराण की कथा है, कभी भी सुन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पुरुषोत्तम मास में ही सुने। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पुरुषोत्तम मास में ही सुनना चाहिए। यह पुराण की कथा है, सब दिन सुनना चाहिए। और इसे आप अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, अपने संबंधियों को शेयर अवश्य करें, जिससे आप विशेष पुण्य के भागी बनेंगे। धर्म करना और करवाना, अब स्वयं धर्म करने से ज़्यादा लाभ है, ज़्यादा पुण्य है दूसरे को भी धर्म करवाना। इसलिए इसे आप अपने मित्र सगे संबंधियों को शेयर अवश्य करें। तो सुनते हैं पुरुषोत्तम मास कथा का 8वां अध्याय। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ कथाष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच। नारद कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधना विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः। नारद उवाच। वैकुण्ठं गतवती रुक्मिणीशे किं जातं तदनु वद प्रभो मे। वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकर्मादिपुंसो। इति प्रश्नसंहृष्टो भगवान् बद्रीपति उवाच पुनरेवामुं जगदानन्दनं बृहत्। श्रीनारायण उवाच। अथ रुक्मिणीनाथो वैकुण्ठं गतवान् मुदा तत्र गत्वा धिमासन्तं वासयामास नारद। सूत जी कहते हैं कि हे तपस्वी जनों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर संतुष्ट हृदय नारद ने श्री नारायण जी से फिर इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले कि हे प्रभु, जब भगवान विष्णु बैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, सो मुझे बताइए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और विष्णु का जो आख्यान है वह समस्त जनता का कल्याणकारक है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर हर्षित हो भगवान बद्री नारायण विश्व को आनंद देने वाले महान उपाख्यान का वर्णन करने लगे। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, तब रुक्मिणी रमण भगवान विष्णु प्रसन्न हो बैकुंठ में चले गए और वहां पहुंचकर अधिमास को अपने पास ही वास स्थान दे दिया। वहां आवास प्राप्त कर अधिमास की प्रसन्नता की सीमा न रही और वह 12 महीनों का अधिपति होकर भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। उधर भगवान विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वोत्तम बनाकर हृदय में बहुत संतुष्ट हो चिंता मुक्त हो गए। हे ऋषिवर नारद जी, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर दृष्टिपात करते हुए करुणा पूर्वक अर्जुन से कहने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि हे क्षत्रिय शिरोमणि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया, अर्थात विस्मृत हो उनका व्रत पूजन आराधना नहीं किया। वृंदावन की शोभा के धाम भगवान गोलोकाधिपति का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप सब वनवासी जनों की असावधानी से उसी तरह बीत गया, बिना पूजा पाठ, बिना अनुष्ठान के। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का भय आप लोगों को बना रहता था कि फिर न कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र हो जाए। इससे भय और द्वेष के चक्कर में पड़े रहने के कारण पुरुषोत्तम मास प्रति तीसरे वर्ष आने पर भी उनका ज्ञान न रहा। दूसरे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर हो रणवीर और संग्राम में हलचल मचा देने वाले अर्जुन के इंद्रकील पर्वत
पर चले जाने पर उनके वियोग से दुखित हो आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उनका ज्ञान न रहा। अब आप पूछें कि हम लोग क्या करें, तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लीजिए। जैसा होनहार होता है वैसा ही मनुष्यों को दिखलाई पड़ता है। भाग्य में जैसा फल लिखा रहता है उसको अवश्य करके भोगना पड़ता ही है। मनुष्यों को भाग्य के अनुसार ही सुख दुख भय निरोगता आदि भोगना पड़ता है। आप लोग भाग्यवादी हैं, अतः आप लोगों को अदृष्ट पर ही सदा स्थिर रहना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त आप लोगों के दुख भोगने का एक दूसरा भी कारण है जो बड़ा विलक्षण है। हे महाराज, मेरे मुंह से उस ऐतिहासिक वृत्तांत को भी सुन लीजिए। श्री कृष्ण जी बोले कि यह जो सौभाग्यशालिनी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी है वह पूर्व जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री थी। वह तनकंगी और बहुत सुंदर थी। हे राजन, समय बीतता गया और कन्या 10 वर्ष की हो गई। वह सौंदर्य और लावण्य की प्रतिमूर्ति थी। नेत्रों के कटाक्ष मुग्धधारी थे। वह चातुर्य गुण विशारदा हो गई। पिता की एकमात्र पुत्री होने के कारण वह पिता की बड़ी लाडली बेटी हुई। जैसी वह गुणवती थी वैसे ही शारीरिक गठन में सुंदर थी। उसकी चतुरता के संबंध में भी क्या पूछना। मेधावी ऋषि ने उसे सदा पुत्र का प्यार देकर लालन पालन किया और कभी भी झिड़का नहीं। वह साहित्य शास्त्र कोविदा और नीति शास्त्र में भी पारंगत हो गई। उसकी माता पहले ही जब वह बालिका थी तभी मर चुकी थी। पिता ने ही प्रसन्नता के साथ पालन पोषण किया। अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेलियों के पुत्र पौत्रादिक मुख को देखकर उसे भी वांछा हुई। वह किशोरी सदा विचारती रहती थी कि क्या ये सुख मुझे भी मिल सकता है। सद्गुण और सौभाग्य का भंडार तथा सुख देने वाला पति कैसे मिलेगा और फिर सदाचारी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त हो। पहले मेरा मनोरथ पूरा होने वाला था, पर सारा खेल भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब कौन सा कृत्य करूं, कौन सा ज्ञान प्राप्त करूं जो कि किस देवता की उपासना करूं अथवा किस ऋषि की शरण में जाऊं या किस तीर्थ का सेवन करूं। प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य सो गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे पिता इतने पंडित होते हुए भी मेरे दुर्भाग्य से उनकी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने योग्य वर की कन्यादान नहीं दिया। अपनी सहेलियों में मैं अध्यक्षा हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति के न मिलने के दुख से पीड़ित रहती हूँ। जैसी मेरी सखियां पति सुख को भोग रही हैं, वैसी मैं नहीं हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता पहले ही क्यों मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई कन्या मनोरथ रूपी महासागर के मोह रूपी जाल में डूबती उतराती शोक और मोह रूपी लहरों की थपेड़ों खाती रहती थी। उधर ऋषिराज मेधावी भी पृथ्वी तल पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर को ढूंढते ढूंढते फिरते थे, परंतु कन्या के सदृश योग्य वर न मिलने से उनके मनोरथ पर पानी फिर गया। अपने और अपनी कन्या के दुर्भाग्य के कारण उनका संकल्प पंजर बिखर गया। फल स्वरूप दैव योग से बड़ा भारी दारुण और तेज ज्वर उन्हें आ गया। उनके अंग प्रत्यंग ऐसे फटने लगे मानो ज्वर की भीषण ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। वह जोरों से सांस लेते हुए बड़ी विकट अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते गिरते आवे, उसी प्रकार भूमि पर लड़खड़ाते गिरते आए और घर में आने के साथ ही धरती पर चारों खाने चित पड़ गए। भय से कातर कन्या जब पिता को देखने के लिए आवे, तब तक उसके पहले ही कन्या का स्मरण करते हुए मेधावी ब्राह्मण मरणासन्न हो गए। भावी के प्रसंगवशात वे एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वह चूर चूर हो गई। पश्चात पहले के किए हुए गार्हस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासना का परित्याग कर उन्होंने भगवान पर चित्त लगाया और मरणासन्न मेधावी मुनि शीघ्र नील कमल के समान सांवले आकृति वाले
त्रिभंग सुंदर स्वरूपधारी श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम का मन ही मन इस प्रकार स्मरण करने लगे। हे रासलीला के अधीश्वर, हे राधारमण, हे अपने प्रचंड भुजदंड से दूर ही से देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले, हे ब्रज में अत्यंत भीषण दावानल को पान करने वाले, हे नग्न स्नान करने वाली गोप किशोरियों के उतारे हुए वस्त्रों को अपहरण करने वाले, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधेश दामोदर दीनानाथ, मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करिए। इंद्रियों के अधिपति आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेधावी मुनि की अंतर आर्त ध्वनि दूर से ही सुनकर भगवान के दूत झटपट गोलोक से दौड़ पड़े और तत्काल मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर उन्हें भगवान के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते देखकर वह कन्या हाय हाय करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। कुर्री पक्षी की भांति बहुत देर तक विलाप करके दारुण दुख से दुखित हो वह विकल हुई और अपने पिता को संबोधित करके कहने लगी मानो वे जीवित हों। कन्या बोले कि हाय हाय पिता, हे पिताजी, हे करुणा सागर, हे अपनी कन्या के अन्नदाता, आज मुझे किसकी गोद में बैठाकर आप गोलोक धाम को सिधार रहे हैं। हे तात, तुम बिना पिता की कन्या को कौन व्यक्ति अपनावेगा। न मेरे कोई भाई हैं, न बंधु हैं और न बेचारी मेरी माता ही रही। हे पिताजी, मेरे भोजन और वस्त्र की कौन सुधि लेगा। अब वेदत ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी तो ऐसे शून्य स्थल में मैं कैसे रह सकूंगी। हे ऋषि प्रवर, आपका आश्रम अब निर्जन वन की भांति हो जाएगा तो अब मैं प्राण दे दूंगी। ऐसे जीवन में क्या लाभ है। हे अपनी बेटी को पिता का प्यार देने वाले, आप विवाह कृत्य का संपादन किए बिना ही कहाँ चले गए। हे पिताजी, हे तात, हे ऋषि श्रेष्ठ, अब लौट आइए और अमृत के समान मीठी बोली में पुकारिए। आप चुप्पी क्यों साध लिए हैं। हे तात, आपको सोए हुए बहुत देर हो गई है, अब उठ जाइए, उठ जाइए। यह कहकर आंसू की धारा बहाती हुई वह बालिका बार बार विलाप करती रही और पिता के मरने के से अत्यंत पीड़ित हो कुर्री पक्षी की भांति गला फाड़ फाड़ कर रोती रही। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में पूछने लगे कि इस तपोवन में आज इतना बिलख बिलख कर कौन रो रहा है। जब क्रमशः उन्हें यह निश्चय हो गया कि यह मेधा ऋषि की कन्या की रुलाई है तब वे हाय बड़ा गजब हो गया, हाय बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसा कहते हुए तेजी से मेधा ऋषि के आश्रम में आए। उन लोगों ने आकर देखा कि कन्या की गोद में मरे हुए मुनि पड़े हैं। तब उस वन के निवासी सभी मुनि लोग रोने लगे। फिर कन्या की गोद से सब को लेकर शिवालय के पास श्मशान पर गए और लकड़ी की चिता लगाकर अंत्येष्टि विधि से दाह क्रिया संपन्न की। इसके बाद कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग इधर उधर अपने अपने आश्रम को चले गए और इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण क्रिया के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्यय किया। इस प्रकार का एकादशा श्राद्धादि करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय बार बार चिल्लाती रहती है, खाती पीती नहीं, आंसू बहाती रहती है, उसी प्रकार पिता के मरण जनित कष्ट रूपी दावाग्नि में जली हुई कन्या भी रोती धोती, चिल्लाती, आंसू बहाती, दाना पानी छोड़कर बहुत व्यथित रहने लगी। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अष्टम अध्याय की कथा पूर्ण हुई। मैं और आगे वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा। राधे राधे दोस्तों।